हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विश्व रक्षक नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की ये धमाकेदार कॉमिक्स वर्तमान का तीसरा भाग। आह, ये तो रंजन चाचा की आवाज़ है। रंजन चाचा को भी मदद चाहिए। आइयो, आओ चलते हैं, पर पहले कैमरा तो उठा लूं। आओ, यहाँ तो गोलियां चल रही हैं। खौं खौं खौं। सही कहा। गोलियों के सामने हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, बस दूर से एक दो फोटो। अरे हाँ, फोटो। बैंक की फोटो खींच लेता हूँ। म्याऊं म्याऊं। बैंग बैंग। स्माइल प्लीज। फ्लैश। आ, ये फ्लैश, मुझको कुछ नजर नहीं आ रहा है। रंजन चाचा, यही मौका है। अब रंजन के निशाने खाली जाने वाले नहीं थे। ट्विंस्टर। अरे, ये दोनों जुड़वे चीनी कलाबाज कहां से आ गए? तुम सब हार गए जुपिटर वालों, क्योंकि ट्विंस्टर का रास्ता कोई भी दीवार नहीं रोक सकती है। इनसे अच्छा कलाबाज तो दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हुआ है। कौन? ध्रुव का बाप, श्याम। ओह, सारी योजना फेल होती नजर आ रही है। मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन गोलियां चला रहा है? ध्रुव, तू ठीक तो है ना बेटा? चिंता मत करो राधा, हमारे बच्चों को खरोच तक नहीं आई है। पता नहीं, जब तक मैं इसको डॉक्टर को दिखा नहीं लूंगी तब तक मुझको चैन नहीं आएगा। मैं इसको लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूं। 2006। इनमें से कोई टूरिस्ट है, कोई शिकारी है और कोई स्वयंसेवी है। लेकिन इनमें से ये किसी को भी याद नहीं है कि ये वृक्षों में कैसे बदल गए। किसी ने भी किसी संदेहास्पद प्राणी को नहीं देखा। अब तुम ही सोचो कि तुमने क्या देखा था। देखो, मैं गिरीश को देखने जंगल में पहुंचा। भेड़िया मानव ने मुझ पर हमला किया, परंतु वो पहले से ही घायल था। वह मर गया और फिर पेड़ों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उनको हरा दिया और इंसान पेड़ों से अलग हो गए। बस। यानी तुम सारा समय लड़ने में बिजी रहे। काश तुम्हारे साथ कोई और होता तो शायद वो आसपास किसी को देख लेता, पर तुम्हारे साथ तो कोई था ही नहीं। हाँ, मेरे साथ तो कोई कोई था क्या नागराज? कुछ लग तो रहा है कि कोई था, पर ना, कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे कि कोई बात मेरी मेमोरी में साफ हो गई है। आजकल पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक ही शख्स का नाम लिया जाता है। कहीं यह काम उसी का तो नहीं है? तुम किसकी बात कर रही हो भारती? दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ध्रुवा की, जिसके सिर पर कुल 100 करोड़ डॉलर का इनाम है, जो ग्रैंड मास्टर रोबो, मिस किलर, नगीना और बोना वामन जैसे दुर्दांत अपराधियों का भी बॉस है। ध्रुवा? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे कि ये नाम तुम पहली बार सुन रहे हो। ओ, हाँ। नहीं नहीं, नाम तो मैंने कई बार सुना है, बस आज तक संयोगवश मेरा और उसका सामना नहीं हो पाया है। कहीं पर कुछ कम हो गया था और कहीं पर कुछ जुड़ गया था। नागराज ये भूल गया था कि जंगल में वो ध्रुव के साथ था। उसको याद था तो उसी शकल से मिलता हुआ एक नया रूप। क्राइम फाइटर ध्रुव अब क्रिमिनल ध्रुवा बन चुका था। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर थी, क्योंकि इस दुनिया से क्राइम फाइटर ध्रुव का नाम मिट चुका था, दुनिया वालों के दिमाग से भी और उसके अपनों के दिमाग से भी। आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं पापा? इंटरपोल से एक गुप्त सूचना आई है कि ध्रुवा इस वक्त हिंदुस्तान में है और उसका संभावित ठिकाना राजनगर और महानगर के बीच के जंगल हो सकते हैं। होम मिनिस्ट्री ने उसको पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्स गठित की है और मुझको उसका कमांडर बनाया गया है। आपने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? क्या आप जानते नहीं है, वो इंसान की जान को जान समझता ही नहीं। कसाई भी उसके सामने दयालु लगेगा, लेकिन पशु पक्षियों की जान उसको बहुत प्यारी है। मैंने तो सुना है कि वो जानवरों से बात भी कर सकता है और वक्त पड़ने पर जानवर उसकी मदद भी करते हैं। कमाल की बात है ना? उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है और यही कारण है कि 54 मुल्कों की पुलिस भी उसको आज तक पकड़ नहीं पाई है। आप ये केस छोड़ दीजिए, मुझको डर सा लग रहा है। राजन मेहरी राजन मेहरा की बीवी होकर डरती हो? हम पुलिस वालों का तो ऐसों से रोज ही सामना होता रहता है।
वो बात नहीं है। न जाने क्यों मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप ध्रुवा से लड़ेंगे। अच्छा तो मुझको भी नहीं लग रहा है, बट ड्यूटी इज ड्यूटी। सबसे पहले तो हमको ये पता लगाना है कि ध्रुवा इतना बड़ा खतरा उठाकर आखिर यहाँ पर आया क्यों है। काश मैं पापा की कोई मदद कर पाती, लेकिन मैं कोई सुपर हीरो इन तो हूं नहीं। श्वेता अब चंडिका नहीं थी। ध्रुव और उससे संबंधित हर चीज का इतिहास बदल चुका था। अब सच्चाई कुछ और ही थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि आप यहाँ आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर एयर कंडीशन कॉटेज बनवा देता डी बॉस, ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज उस कॉटेज को देखकर आराम से मुझे पकड़ सके। नहीं रोबो, मुझे खुला जंगल ज्यादा पसंद है और इसमें रहने वाले पशु पक्षी भी। लेकिन आपका यहाँ पर खुद आने का मकसद क्या है? आप दूर से ही आदेश कर देते, हम यहाँ पर आपका काम कर देते। काम तुम ही करोगे रोबो, लेकिन इस बार जिसका काम तमाम करना है उसके लिए मेरा यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में ऐसा कौन पैदा हो गया जिसे मारने के लिए आपको खुद आने की तकलीफ उठानी पड़ी? नागराज। दुश्मन तो तगड़ा है। माना कि नागराज ने हमारा काफी नुकसान किया है, लेकिन क्या उससे सीधी टक्कर लेना मुनासिब होगा? मेरे गार्जियन के एक गुरु हैं और उन्होंने गुरु दक्षिणा में नागराज को मांगा है, और ये दक्षिणा मुझे ही चुकानी है। मेरे गार्जियन के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने मुझको तब पाला जब मेरे माँ बाप को कुछ हत्यारों ने मार डाला था, और मुझे बचाने के लिए मेरी माँ ने मुझको चेंगी बॉस के हवाले कर दिया था। चेंगी बॉस ने मेरे माँ बाप के हत्यारों को ढूंढकर उनको मार डाला, और उनको सर्कस के कलाकारों और जानवरों के साथ रहकर मैं ध्रुवा बन गया, इस जालिम दुनिया से अपना बदला लेने के लिए। आप गुरु दक्षिणा की क्या बात कर रहे थे? जैसे गार्जियन के मुझ पर एहसान है, वैसे ही गुरुजी के गार्जियन पर एहसान है, और उन्होंने अगर गार्जियन से गुरु दक्षिणा मांगी है तो वह उनको मिलनी ही चाहिए। आपका काम हो जाएगा, नागराज आपको मिल जाएगा, और वो भी जिंदा। हा 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 हा, अब मेरा काम हो जाएगा। नागराज को अगर कोई जिंदा पकड़ सकता है तो सिर्फ ध्रुव। इसीलिए मुझको समय धारा में पीछे जाकर इसका वर्तमान बदलना पड़ा। ये यही समझ रहा है कि इसकी माँ ने इसको चेंगी के हवाले किया था, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। वो इसकी माँ नहीं थी, बल्कि माँ के रूप में मैं था। इसे पकड़ो और यहाँ से दूर ले जाओ। इसको पाल पोस कर बड़ा करना और इसे अपना उत्तराधिकारी बनाना। पर तुम हो कौन? मुझे अपना गुरु समझ लो। मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। समय आने पर मैं आऊंगा और तुमसे गुरु दक्षिणा लूंगा। अब जाओ। हा हा हा, अब ध्रुव बड़ा होकर अपराधी बनेगा, अपराध विनाशक नहीं। हा हा हा। और ऐसे ध्रुव बन गया वह सुपर माफिया डॉन जो अब नागराज को मेरी बलि के लिए जिंदा पकड़ेगा। महानगर वर्तमान में। आश्चर्यजनक संयोग है, अभी भारती ने ध्रुवा का जिक्र किया और अभी ही मुझे पुलिस हेडक्वार्टर से यह मैसेज मिला कि ध्रुवा महानगर के जंगलों में मौजूद है। अगर ये खबर सच है तो आज मेरी ध्रुवा से पहली मुलाकात होगी और ध्रुवा की जेल के बाहर ये आखिरी रात होगी। ये जरूर होता, लेकिन तब जब नागराज ध्रुवा तक पहुंच पाता। ओह, एकाएक तेज आंधी कैसे चलने लगी? हवा का दबाव इतना तेज है कि यह मुझे दीवार से कागज की तरह चिपका दे रहा है। लेकिन लेकिन ये चिड़िया तो आंधी में आराम से ऐसे उड़ रही है जैसे हवा सामान्य गति से बह रही हो। यह कैसे हो सकता है? इस पर आंधी का असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह वायु अवरोध सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है। मेरे लिए? पर तुम हो कौन और मुझे रोकना क्यों चाहते हो? मैं बाधा हूं, हर तरह की बाधा खड़ी कर सकता हूं। मेरी बाधाओं को आज तक कोई पार नहीं कर पाया है, और इसीलिए मुझे तुमको ध्रुवा तक पहुंचने से रोकने का कार्य सौंपा गया है। किसने सौंपा है तुमको यह काम? यह बताना मेरे लिए निषिद्ध है। वैसे तुमको जल्दी ही उनके दर्शन भी हो जाएंगे। मैं समझ गया, ध्रुवा यहाँ पर कुछ खास काम करने आया है, और वह ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका काम पूरा होने से पहले नागराज उस तक पहुंचे। उसी ने तुमको मुझे रोकने के लिए यहाँ भेजा है। नहीं,
लेकिन तुम मुझे रोक नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे ध्रुवा तक हर हाल में पहुंचना है। हवा नागराज के चौड़े शरीर पर तो दबाव डाल सकती थी, लेकिन सर्पों के पतले लंबे शरीरों पर उसका असर बहुत कम होना था। भाले की तरह उड़ते ध्वंसक सर्प आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंचे और भड़ाम! आह! नागराज रुक जाओ, आगे बढ़ना हानिकारक है। असं, असंभव! तुम्हारे घायल होते ही आंधी बंद हो गई है, इसीलिए अब तुम अपने शब्दों की बाधा खड़ी करना चाहते हो। लेकिन नागराज को रोकना एकदम असंभव है। असंभव! आह! अब मेरे रास्ते में पहाड़ कहां से आ गया, और वह भी शहर के बीचों बीच में। इसको तो चढ़कर ही पार करना पड़ेगा। आश्चर्य है, ये पहाड़ सड़क पर चल रहे ट्रैफिक पर कोई असर नहीं डाल रहा है। ये तो शायद पहाड़ को देख भी नहीं पा रहे हैं, यानी ये बाधा भी सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। लेकिन इस बाधा को पार कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, ये पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। कोई और रास्ता ढूंढना होगा, चाहे उस रास्ते के लिए मुझे इस पहाड़ को तोड़ना पड़े। नाग शक्ति से भरे वारों ने पूरे पहाड़ में कंपन पैदा कर दिया। ओह, चट्टानें खिसक रही है। ये क्या कर रहे हो नागराज? तुम्हारे तोड़ने से या चट्टानें गिराने से यह बाधा दूर नहीं होगी। तुम इसको कभी पार नहीं कर पाओगे। एक पल के लिए बाधा की आंखें नागराज पर से हटी और अरे, नागराज कहाँ गया? अभी तो यहीं था। नागराज पर्वत के दूसरी तरफ निकल गया है। वह मेरी बाधा को कर गया है, पर कैसे? यह बाधा अब मेरे किसी काम की नहीं रही। पर्वत बाधा, हट जा। अब मैं नागराज के आगे पहुंचकर अग्नि बाधा खड़ी करूंगा। रुक जाओ नागराज, रुक जाओ। हैं? क्या बात है भाई, मेरी शकल डरावनी है क्या? तुम तो कोई और हो। नागराज कहाँ है? नागराज यहाँ है। तुम्हारी बाधा सिर्फ मुझे रोक रही थी, इसीलिए मैंने अपने सर्प नागू को अपने शरीर से निकालकर पर्वत के पार भेज दिया। तुमने नागू को देखा और धोखा खा गए। तुमने बाधा हटा ली और मैं यहाँ आ गया तुम्हारे पीछे। अब तुम और बाधाएं नहीं खड़ी कर पाओगे, क्योंकि तुम नागराज की फुंकार बाधा को पार नहीं कर सकते। आह! तुम जीत गए नागराज। अब इससे पहले कि ध्रुवा को इसकी खबर लगे, हमको उस तक पहुंच जाना है। नहीं, रुक जाओ नागराज। मैं सही वक्त पर आ पहुंचा। मुझे पता तो था कि बाधा तुमसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वह तुम्हारे सामने इतनी देर भी टिक नहीं पाएगा। मुझे कुछ आवश्यक कार्य पूरे करने थे, इसीलिए मैंने बाधा को भेजा था, ताकि वह तुमको रोक कर रख सके और तुम ध्रुवा तक ना पहुंच पाओ। गुरु गोरखनाथ, आप यहाँ पर? प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। बाधा को आपने भेजा था, पर क्यों? आप ये क्यों नहीं चाहते कि मैं ध्रुवा तक पहुंचूं? क्योंकि जो मैं जानता हूं वह तुम नहीं जानते नागराज। ध्रुवा और तुम दोनों ही सिर्फ मोहरे हो। चाल तो कोई और ही चल रहा है। कौन गुरुदेव? काली शक्तियों का महान ज्ञाता, मेरा युगों युगों का दुश्मन तंत्रा। उसकी काली शक्तियों को मेरी श्वेत शक्तियां संतुलन में रखती है। अगर वह ध्रुवा के जरिए तुम्हारी बलि चढ़ाने में सफल हो गया, तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। वह इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तरह एक नई सृष्टि की रचना कर सके। मेरी बलि? पर अगर ऐसा है तो मुझे ध्रुवा को काबू में करके तंत्रा की योजना को विफल करना ही होगा। चाहे ऐसा करने के लिए मुझे ध्रुवा की जान लेकर अपनी शपथ ही क्यों ना तोड़नी पड़े। ऐसा करके तुम अपने सबसे प्यारे मित्र की जान ले लोगे और दुनिया को एक महान अपराध विनाशक से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुवा मेरा सबसे प्यारा मित्र, और वह अपराध विनाशक भी है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज से कई वर्ष पहले भी मैंने तुम्हारे मस्तिष्क को नागमणि की कैद से आजाद कराया था। लगता है कि आज वह कार्य मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तुमको सत्य जानना ही होगा नागराज। गुरु गोरखनाथ की शक्तियां नागराज के मस्तिष्क से मिट चुकी यादों को फिर से जगाने लगी। और ओह, मुझे सब याद आ गया गुरुदेव। अब यही काम आपको ध्रुवा के साथ भी करना होगा, ताकि उसको भी अपना अतीत याद आ जाए।
उस पर मेरी कोई शक्ति काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका तो अतीत ही बदल चुका है। ध्रुवा को ध्रुव बनाने के लिए उसका अतीत बदलना पड़ेगा। ध्रुव के अतीत में जाकर उसके अतीत के घटनाक्रम को बदलना होगा, और यह काम सिर्फ तुम कर सकते हो। मैं? पर मेरे पास तो तंत्रा की तरह अतीत में जाने की शक्ति नहीं है। अतीत में जाने की शक्ति तो तंत्रा के पास भी नहीं है। फिर तंत्रा ने 1983 में संघाई गैंग की मदद कैसे की थी? उसके लिए तंत्रा ने 1983 में मौजूद अपने ही रूप से संपर्क बनाया था और उसको यह कार्य करने का आदेश दिया था। 1983 में तो मैं भी मौजूद था, यानी ध्रुव को वापस जुपिटर सर्कस पहुंचाने के लिए मुझे अपने ही रूप से संपर्क करना होगा। हाँ नागराज, परंतु यह कार्य उतना आसान ना होगा, क्योंकि 1983 में तुम प्रोफेसर नागमणि के अधीन थे और उसने तुम्हारे अंदर बुरी प्रवृत्तियों को जागृत करके रखा हुआ था, और उस वक्त तुमको अपनी शक्तियों का ना तो पूरा ज्ञान था और ना ही अपनी नाग शक्तियों पर नियंत्रण था। पता नहीं मैं अपने अतीत में जाकर अपने ही रूप से संपर्क कर भी पाऊंगा या नहीं। क्या आप तंत्रा का सामना करके उसको खत्म नहीं कर सकते गुरुदेव? ऐसा हो सकता तो मैं ऐसा बहुत पहले कर देता नागराज, परंतु अगर हम दोनों में सीधा टकराव हुआ तो इतनी ऊर्जा निकलेगी कि शायद पूरी सृष्टि ही खतरे में पड़ जाए। ठीक है गुरुदेव, मैं कोई एकांत स्थान तलाश कर ध्यान लगाता हूँ और अपने रूप से संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारा काम भी पूरा हुआ नागराज, हम चलते हैं। अब सृष्टि का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।